इस चैनल के ऊपर जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि हम फैट लॉस, डाइट लॉस और कुकिंग, हेल्दी कुकिंग, इससे रिलेटेड हम वीडियोस बनाते थे। बट आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि हीलिंग जो है वो सिर्फ ऑफ कोर्स एक पार्ट वो है, बट जो दूसरा पार्ट है आज से मैम उस चीज़ को हमारे चैनल पे इंट्रोड्यूस करने वाली हैं, जिसमें से सबसे एक मेजर सेगमेंट है जिसका नाम है रेकी हीलिंग। तो मैम सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को यही बताओ कि रेकी हीलिंग होती क्या है। अगर हम रेकी को समझें तो रेकी का मतलब है यूनिवर्सल एनर्जी। रे की मीन्स एनर्जी। सो वी आर ऑल सराउंडेड बाय एनर्जी। तो अगर हम उस यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी को, जो कि विच इज समथिंग हायर देन अस, अगर उसको हम यूज करके हील कर सकते हैं या हम अपने किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसे रेकी हीलिंग कहा जाता है। तो आप कह रहे हो कि उससे हम सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशन रिलेटेड हो। सो ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द फिजिकल टू द इमोशनल टू द मेंटल, एवरीथिंग कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। ओके। ठीक है। सो एनर्जी एंड द, अगर आप साइंटिफिकली देखो तो लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर Be बी created क्रिएटेड nor नॉर be लॉस्ट, इट destroyed. इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर। Exactly. So when we are transforming a negative energy into a positive energy, so things improve, become better. So that is what is Reiki all about. Improving the vibrational quality of energy. ओके। तो वैसे तो मैम पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में ये भी आ रहा था कि यार सुनीता मैम को देखा है हमने डाइटिशियन के रूप में, कि भाई ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये इतने बजे खाना है, ये इतने बजे नहीं खाना। ये सडनली आपके अंदर एकदम से नया अवतार कैसे आ गया? So नीरज, एक्चुअली ये कुछ नया नहीं है। मैं जैसा कि आप सबको पता है, आई हैव वर्कड विद वेरियस हॉस्पिटल्स इन एंड आउट ऑफ इंडिया। For 35 years I have worked in hospitals, ठीक है। So I have seen people there suffering. ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स मेहनत करते हैं, they put all their efforts हील करने के लिए, बट कहीं ना कहीं वो हीलिंग जो है वो दोबारा लोग बीमार हो जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं उन्हीं चीजों को लेकर। हाँ, मतलब कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट में कुछ पता नहीं लग रहा है। हाँ, कई टेस्ट में पता ही नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम है। वैसे सफर कर रहा है इंसान, लेकिन उस टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा। दवाई क्या देगा डॉक्टर? ट्रू। ठीक है। तो फिर ये लगा कि देयर इज समथिंग मोर देन दिस। Of course, medicines are required. Of course, to treat your chronic diseases, certain things you have to visit a medical practitioner. उनसे आपको अपनी सलाह लेनी, अपनी जांच करवानी जरूरी है। लेकिन कई चीज़ों को आपको हील करने के लिए, आपकी एनर्जीज को हील करने के लिए आपको रेकी की जरूरत पड़ती है। It is basically certain healing modalities which are required. क्योंकि आप जानना चाहेंगे कि क्यों, अगर मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही है, फिर क्या इशू आ रहा है, क्या चीज़। So that is where these modalities come in. चाहे आप उसे रेकी हीलिंग कहें, चाहे आप आकाशिक कहें, so there are different modalities जिसके द्वारा क्रिस्टल हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, सारी चीज़ों से आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो रेकी हीलिंग अगर किसी को शुरू करनी है तो ऐसा कोई प्रिपरेशन होती है कि उसको पहले उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन वो आपके पास आए और फिर आप वो प्रोसेस स्टार्ट करोगे? सो देखो, एज अ हीलर फर्स्ट आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। मैंने वो, आई हैव लर्नड इट। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक गुरु होना ज़रूरी है जो आपको सिखाए, जो सीखना चाहते हैं। तो आपको फिर उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, आपको उस लेवल पे जाना पड़ता है कि आप दूसरे को हीलिंग दे सकें। ठीक है। तो जो व्यक्ति आता है उसको ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी पहली चीज़ कि उसको इस चीज़ में कुछ अमाउंट में फेथ होना चाहिए, विश्वास होना ज़रूरी, कि हाँ मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो उससे मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम कुछ
चीजें उससे पहले बताते हैं आपको क्या करना है थोड़ा। तो जैसे सॉल्ट वाटर बाथ है, वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप सेशन में ऑफ कोर्स सेशन से शुरू हम बताते हैं कि अगर कोई हमें कनेक्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन दिस इज देयर। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, दिस इज नॉट अ 1 day प्रोसेस। कितने दिन का प्रोसेस है? मिनिमम 21 days वन हैज टू, मिनिमम मतलब 21 दिन आपको हीलिंग लेनी चाहिए फॉर यू टू अलाइन योर एनर्जीज टू अ पर्टिकुलर लेवल। तो बेसिकली अगर मैं 21 दिन का सेशन लेता हूँ तो आप कह रहे हो मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी? एक प्रॉब्लम एक टाइम पे। आप अच्छा। सारी प्रॉब्लम्स को क्लब नहीं कर सकते। देखो कई बारी जो लोग आते हैं उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है, हो सकता है उसकी उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी उसकी वजह से शुरू, क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन तो आज की लाइफस्टाइल का पार्ट है। सो उसकी वजह से कई और प्रॉब्लम्स भी, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। तो वी हैव टू सी विच वन नीड्स टू बी बैलेंस्ड फर्स्ट। सो अगर उनकी हम देखते हैं कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम को हील कर दें तो उससे हम उनकी फिजिकल हेल्थ को भी बेटर कर सकते हैं और फाइनेंशियल हेल्थ को भी बेटर कर सकते हैं, तो वील डील विद दैट वे। सो वी हैव टू सी कि कौन सी चीज उनकी पहले हमें अलाइन करनी है। इसके लिए कई चीजें हैं, मेडिटेशन है, फिर उसके बाद में हीलिंग प्रोसेस है। सो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। तो मैं इस पॉडकास्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके बैठा था, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने फ़ोन में लिखी हुई हैं, बार बार मैं फ़ोन देख रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा है कि जो कि मेरे अंदर से ये चीज़ आई थी जब मैंने सोचा था इस पॉडकास्ट को मैं डिज़ाइन कर रहा था, कि इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन रेकी एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी हीलिंग? क्या अंतर क्या है बाकी हीलिंग्स में और रेकी में? आप बाकी किस हीलिंग की बात करना चाहेंगे? देयर आर मल्टीपल हीलिंग्स, जैसे कि आकाशिक हो गया, रेकी हो गए, और आई डोंट नो, जनरली क्रिस्टल हीलिंग होती है एक, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों के बारे में बात करती हूँ फिलहाल, सो आकाशिक जो है वो आपके एक्शंस के रिकॉर्ड्स हैं, आपकी पास्ट लाइफ्स, आपने अभी तक जो भी लाइफ्स जी हैं या आप जो कुछ भी करने वाले हो, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का एक रिकॉर्ड है। वो कर्मा थ्योरी पे बेस्ड है। वो एक अलग तरीके की हीलिंग। तो वो आपके पास्ट में आपके क्या कर्मास हैं, उसकी वजह से आप क्या भुगत रहे हो और उनको किस तरीके से हमें क्योर करना है, हील करना है, वो एक अलग चीज है। ओके। क्रिस्टल हीलिंग में क्रिस्टल्स के हेल्प से करते हैं कि आपकी एनर्जीज को अलाइन करना चाहते हैं वो। देन कम्स रेकी हीलिंग, ठीक है। सो रेकी हीलिंग में क्या होता है, वो यूनिवर्सल एनर्जी को यूज करके आपकी बॉडी के अंदर वो फ्रीक्वेंसी चेंज, वो वाइब्रेशन चेंज करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें ब्लॉकेजेस जो हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। कई ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, कोई नॉर्मल फ्लो ऑफ थिंग है, अगर वो नहीं हो रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर कोई चीज़ नॉर्मल नहीं चल रही है तो वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो अगर वो फ्लो रुक रहा है, उसको अगर नॉर्मल करना है तो वो हम एनर्जी के फ्लो को ठीक करके कर सकते हैं। ओके। आप बोलोगे कि इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है? एग्जैक्टली। हर चीज, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। ह्यूमन बॉडी ऑल्सो इज मेड अप ऑफ एटम। एटम्स आर चार्ज पार्टिकल, दे आर नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। व्हेन दे आर चार्ज, they are moving at a certain frequency, they are colliding with each other, they are moving at a certain frequency. So every individual has a different kind of frequency depending on the karmas, depending on the thoughts. हाँ, मतलब ऑरा, किसी भी इंसान का एक ऑरा होता है। So वो उससे ऑरा बनता है, जो आपके थॉट्स हैं उससे आपका ऑरा बन रहा है। और ये जो फ्रीक्वेंसी, अगर आप किसी रेडियो स्टेशन को सुनना चाहते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आप अपने आप को अलाइन करेंगे। अब आप चाहते हैं कि आप 1 लाख रुपया कमाएं, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी 1000 रुपए पे अटकी हुई है, तो आप कैसे कमाएंगे? सो यू हैव टू ब्रिंग योर एनर्जी टू दैट लेवल, ठीक है। सो जैसे इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर चक्रास होते हैं। सो ये जो वेरियस चक्र, देयर आर मेनली 7 चक्रास जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिनको कि अगर अलाइन किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है, दे आर अटैच्ड टू वेरियस ग्लैंड्स ऑल्सो। हमारी बॉडी की जो ग्लैंड्स है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है, उनके साथ अटैच्ड हैं। दे आर बेसिकली, अगर हम मेडिकली समझें तो वो वहाँ पर
जो मैक्सिमम हमारी बॉडी की नर्व्स हैं वो वहां के मिल रहे हैं. देयर आर नर्वस सेंटर्स, न्यूरल सेंटर्स, जहां पर कि हमारी बॉडी की ऑर्गन्स में से नर्व्स आके मिल रही हैं और वहां से कंडक्शन हो रही है. ठीक है. अगर आप, चलो मैं इसको एक बहुत ही लेम लैंग्वेज में समझाती हूँ कि अगर एक मेन डिपो है बस का, ठीक है, वहां से बस चलती है, लेकिन सब डिपोज भी होते हैं. हाँ, ट्रू. ठीक है. True. तो इसी तरीके से ये मेन हमारा ब्रेन है या हमारा क्राउन है, लेकिन उसके और जो सब डिविजन्स हैं वो उनसे कंडक्ट करते हैं हमारे सारे ऑर्गन्स. सो अगर वो अलाइन होंगे, एक दूसरे की वाइब्रेशन उनकी अलाइन होगी, बराबर उसी वाइब्रेशन में वाइब्रेट करेंगे, तो वी विल बी एबल टू अचीव मच बेटर रिजल्ट्स. मैम एक बात बताओ, आपने मेरे को जिस तरीके से समझाई ये चीज़, इतनी नेगेटिव एनर्जीज लोगों के अंदर होती होंगी जिसको आप हेल्प करते हो क्योर करने के लिए, बट मैम कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो आपके ऊपर भी आता होगा. सो व्हेन वी आप वो लर्न कैसे दिस, उसको वो करते हो? सो व्हेन वी लर्न दिस, हमें एक तो मेडिटेशन डेली बेसिस पे करनी होती है. सो वी मेडिटेट फर्स्ट टू अलाइन आर चक्रास. हमारे जो ये चक्रास हैं हम इनको अलाइन करते हैं ताकि इनकी वाइब्रेशन एक सर्टेन लेवल पे रहे. और वो लेवल जो है वो नीचे के फ्रीक्वेंसी पे नहीं आएगा. अगर आपने एफएम रेडियो 91 लगाया है तो 85 नहीं कैच करेगा या 80 नहीं कैच करेगा. तो आपको अपने आप को एक हायर फ्रीक्वेंसी पे लेके जाना पड़ेगा. ठीक है. दूसरी चीज, हमें अपने आप को प्रोटेक्शन किस तरीके से करनी है वो सिखाया जाता है. अच्छा. तो हम, अगर हमारे पास कोई हीलिंग के लिए आता है तो हम वो रिचुअल्स पहले करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को अलाइन करना, अपने आप को, फिर उसके बाद ये सब करने के बाद हम कॉर्ड कटिंग करते हैं. जो भी हमारे कंटैक्ट में लोग आते हैं उनसे हम कॉर्ड कटिंग करते हैं. क्या होती है कॉर्ड कटिंग? कॉर्ड कटिंग मतलब हम उनके साथ, हमारे कर्मास जो हैं वो अटैच हो जाते हैं, तो उन कर्मास को हमें काटना है ताकि वो फ्लो नहीं आए. देयर शुड बी नो फ्लो फ्रॉम हेयर टू देयर और देयर टू हेयर. जितना होना था वो हो गया उस टाइम पे, हीलिंग के सेशन के अंदर हमारी तरफ से उनके पास चला गया, बट वहां से यहाँ नहीं आना चाहिए. So we protect ourselves, we shield ourselves, we align ourselves to higher frequencies and we cut our cords. तो मैम अभी आपने से मेरे को बताया मेडिटेशन करते हो आप. आजकल ना मतलब इतने ज़्यादा, मतलब ये ट्रेंड है, मेडिटेशन को लोगों ने ट्रेंड की तरह ले लिया है कि ठीक है यार तू जा रहा है चल मैं भी चलता हूँ, इस तरीके से होता है. बट डू यू नो व्हाट इज़ द राइट टेक्निक ऑफ डूइंग मेडिटेशन? सो एक्चुअली व्हाट इज मेडिटेशन, हिंदी में बोला जाए ध्यान. ध्यान, साधना. ठीक है. साधना भी मत लो, सिर्फ ध्यान लो. सो अगर कोई कुछ काम कर रहा होता है, बेटा ध्यान से कर, हम ये बोल देते, तो वही ध्यान है कि जो आप कर रहे हो बी देयर, माइंडफुलनेस. तो पहली चीज तो वही मेडिटेशन शुरू है. जो इंसान जो कुछ कर रहा है, हमारा क्या होता है, काम तो हम यहाँ कर रहे हैं, अरे वो क्या कर रही होगी, अरे वो बस ना चली जाए, अरे मैं अपने ऑफिस में कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, घर में क्या हो रहा है. बट मैम ये तो, so just be where you are is the first part of meditation. It is not just part. It is the main thing. आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है. मतलब आज की तारीख में हमारी मल्टीटास्किंग हम बोलते हैं, लेकिन दैट इज द मेन कॉज ऑफ जो हमारा ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, टेंशन, स्ट्रेस, ये चीजें, क्योंकि ना हम इस पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना इस पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना ये पूरा हो रहा है ना वो पूरा हो रहा है. मैं नहीं कह रही हूँ कि मल्टीटास्किंग मत करो, पर अपने आप को उस लेवल पे ले आओ कि उस मल्टीटास्किंग को भी आप इतने ध्यान से करो, इतने अच्छे से करो कि आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. सो उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, मिनिमम 10 मिनट्स चाहिए ही चाहिए आपके दिन के. ठीक है. एक प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है. आपको टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक अच्छी वाइब्रेशनल लेवल पे, एक अच्छी फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा कम समय भी अगर आप सोते हैं तो यू विल फील दैट एनर्जी. वो आप मेंटल, फिजिकल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी आप वो कैरी करेंगे, और एक तो आपकी टायर्डनेस कम होगी ओवरऑल, और स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे. सोने से क्या होता है, हमारे कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स हैं. मेडिटेशन से वो सेम चीज़ होती है. अगर आप देखेंगे जो हमारे ऋषि या संत लोग हैं, वो मेडिटेशन करके एक अल्फा लेवल, अपने ब्रेन के अल्फा लेवल पे पहुंच जाते हैं, जो कि मैक्सिमम
कैपेसिटी अपनी ब्रेन को यूज करने की है, ठीक है। उस लेवल पे अगर वो किसी को हाथ लगा देते हैं तो वो बंदा हील हो जाता है। अगर उस लेवल पे बोल देते हैं तथास्तु किसी भी बात को, तो वो काम हो जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर पहली चीज उनकी अटैचमेंट नहीं है, दूसरी चीज उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है उस टाइम पे कि वो समझ पा रहे हैं कि क्या चीज हो सकती है। सो दैट इज व्हाट इट इज बेसिकली।